अब देखिए न्यूज नेशन की खास पेशकश। सरहद पर बसा एक ऐसा गांव जो देश की सुरक्षा के लिए मुसीबत बना हुआ है। वो गांव जिसने देश की पहली सुरक्षा पंक्ति यानी बीएसएफ को भी बेबस किया हुआ है। वजह यह है कि आधा गांव बांग्लादेश में है और आधा गांव हिंदुस्तान में। जरा सोचिए कि कोई ऐसा घर हो जिसका बेडरूम तो भारत में हो लेकिन ड्राइंग रूम बांग्लादेश में। वो घर अपने आप में देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा होगा आप खुद समझ सकते हैं। बॉर्डर पर एक्टिव माफिया सिंडिकेट घुसपैठ और तस्करी के लिए ऐसे ही घरों और गांव को अपना आशियाना बनाते हैं, हथियार बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी एक खास पेशकश, घुसपैठियों का गांव। बीएसएफ के लिए चुनौती बना सरहद का एक अजीब गांव। गांव जो आधा हिंदुस्तान में है, आधा बांग्लादेश में। घर का एक कमरा भारत में, दूसरा बांग्लादेश में। आखिर क्यों कहते हैं इसे घुसपैठियों का गांव? पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बसा ये चकपानीथार गांव है। इस गांव को सरहद की हिफाजत में लगी बीएसएफ के सिर का दर्द कहा जाता है, क्योंकि ये गांव सरहद के उन अजीब गांवों में से एक है जो तस्करों और घुसपैठियों के लिए एक ऐसा ठिकाना है जहां गुनहगारों का पीछा करता कानून भी हाफ कर रह जाता है। जी हां, क्योंकि ठीक सरहद पर बसे इस गांव में ना पूरी तरह बांग्लादेश का कानून चलता है और ना हिंदुस्तान का, क्योंकि इस गांव के कुछ घर बांग्लादेश में हैं और कुछ भारत में। चकपानीथार गांव, एक मुश्किल जगह जहां पर बीएसएफ को पग पग सावधान रहना पड़ता है। अभी मुझसे पहले फ्रेम में आपको एक आदमी दिख रहा था। वो आदमी कौन था? वो घर में बैठा हुआ था, मगर वो घर कहां था? भारत में था कि बांग्लादेश में था? और वो कौन था? और इस तरह की तमाम चुनौतियां यहाँ पर बीएसएफ के सामने मुबाए हमेशा खड़ी रहती हैं, 24 घंटे खड़ी रहती हैं, क्योंकि बॉर्डर तो बॉर्डर है और बॉर्डर सेंसिटिव ही होता है हमेशा। कंपनी कमांडर सतविंदर सिंह जी से पूछते हैं, सर आप बताइए कैसे पहचानते हैं, ना कोई फेंसिंग है ना कुछ है, और यहाँ पर गाँव ऐसे हैं जिसमें आधे घर बांग्लादेश में आधे भारत में, बीएसएफ के सामने चुनौती तो बहुत बड़ी है, कैसे सुलझाते हैं इसको? बहुत बड़ी चुनौती है बीएसएफ के लिए। जैसे जो हमारे बॉर्डर पिलर्स का पैटर्न है वही हमें बताता है कि हमारी बाउंड्री किधर से कहाँ जाती है। जैसे हम यहीं पे खड़े हैं, अगर हम देखें तो हमारे पीछे एक पिलर है, उसकी कॉर्नर जो है वो हमारे अगले पिलर को डायरेक्ट करती हैं, जिससे हम अपनी बाउंड्री निर्धारित करते हैं। अभी जैसे हम देखें तो हमारी दाहिनी तरफ इंडिया है और हमारी लेफ्ट साइड में बांग्लादेश है। यहां मौजूद कोई शख्स कब बांग्लादेश की सरहद में दाखिल हो जाए और कब वो भारत की सरहद में घुस आए पता ही नहीं चलता। कब कोई बांग्लादेशी इस गांव में आकर रहने लगे और कब हिंदुस्तान में घुस जाए बता पाना बेहद मुश्किल है। कई घर तो ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा भारत तो दूसरा बांग्लादेश में है, क्योंकि दोनों देशों की सरहद के बीच महज कुछ इंच का फासला है। हम इस समय भारत और बांग्लादेश के सीमा पर हैं और पिलर नंबर 1 के एकदम नज़दीक है। अगर आप देखें तो मेरे बाईं ओर ये बांग्लादेश है, अगर हम देखें अपनी दाईं ओर तो ये भारत है। और ये जो फासला भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन 3 फीट का है और ये इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर से हम लगभग चल रहे हैं। यहाँ पर गश्त बीएसएफ भी लगाती हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे संपर्क में हैं, एक दूसरे के घर आना जाना भी रहता है, लेकिन कुछ कायदे कानून को मानकर। यानी दोनों देशों के बीच दूरी इतनी कम है कि चाहकर भी दोनों देशों के लोगों को दूर नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये गांव सरहद पर काम करने वाले माफिया सिंडिकेट के लिए किसी पाकीज़ा जगह से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से गांव के लोगों की मदद से घुसपैठ कराना बच्चों का खेल है। मिलजुल के हम लोग इधर रहते हैं, बांग्लादेश वाला, इंडिया वाला, हमारा जो इधर अंदर जितना घर है सब मिलजुल के रहता है। लेकिन बांग्लादेश का अंदर हम लोग नहीं जाते, इधर जितना घर है सब लोग हम लोग दोस्त मान के इधर चलता है। भारत बांग्लादेश की ये ऐसी सरहद है जहां किसी तरह की कोई फेंसिंग नहीं है।
इंसान छोड़िए, जानवर तक यहाँ दिन रात फॉरेन ट्रिप करते रहते हैं। कभी वो बांग्लादेश में होते हैं तो कभी भारत में, और इसी जद्दोजहद में घुसपैठ की जुगत बनाई जाती है। लेकिन एक भी बांग्लादेशी भारत में ना घुस सके, इसलिए बीएसएफ के जवान इस गांव के आसपास दिन रात जागते हैं, क्योंकि बीएसएफ की पलक झपकते ही घुसपैठिए यहां घुसपैठ का खेल खेल जाते हैं। शायद ये कोई घुसपैठिया हो सकता है। भारतीय सीमा में बीएसएफ जवान तो बांग्लादेश की सीमा में बांग्लादेश के गार्ड गश्त करते हैं और अक्सर एक दूसरे के साथ सहयोग को लेकर चर्चा भी करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बांग्लादेश के जवानों को कोई खास फिक्र नहीं है, क्योंकि भारत से वहां कोई नहीं जाता। घुसपैठ तो सिर्फ बांग्लादेश की तरफ से होती है। बीएसएफ जवान अपनी चुनौती को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वो लगातार गांव के लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन कभी इस गांव के लोगों के रिश्तेदार बनकर तो कभी जान पहचान वाले बनकर घुसपैठिए और तस्कर गांव में शिरकत कर ही जाते हैं। ऐसे में आधार कार्ड ही उम्मीद की वो किरण है जो बीएसएफ के जवानों को आगे का रास्ता दिखाती है। इस गांव की पॉपुलेशन को पहचानने के लिए हमारे पास एक बायोमेट्रिक मशीन है, जिसमें हमने अपने गांव वाले लोगों का डाटा फीड कर रखा है। इसके अलावा जो हमारे ट्रूप्स यहाँ रहते हैं, वो यहाँ रहते रहते गांव वाले लोगों को पहचानने लग जाते हैं। और एक बड़ी बात सर मुझे पता लगी थी अभी आपसे बात करते हुए, आधार कार्ड यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाता है। आधार कार्ड जैसे हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारे इंडियन सिटीजन्स की, तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, जिससे हम हमारे गांव वालों को आइडेंटिफाई करते हैं। जी, तो कोई धोखा यहाँ पर नहीं दे सकता। हालांकि कोई सरहद नहीं है, एक कदम चलते ही आप हो सकता है कि बांग्लादेश में चले जाएं, लेकिन जो आधार कार्ड है उसकी जो असल महत्व है वो आपको इस गांव में आकर समझ में आएगा, क्योंकि बीएसएफ जिस तरह से उस आधार कार्ड का इस्तेमाल करके हर आने जाने वाले को पहचान लेती है कि ये भारतीय है कि नहीं। और ये बाकायदा एक स्पेशल ड्राइव चलाकर बीएसएफ ने इंश्योर किया था कि ऐसे जितने भी गांव हैं जहां पर किसी भी तरह की गफलत की गुंजाइश है, वहां पर सब भारतीयों के पास आधार कार्ड हो और जिसकी वजह से उनकी पहचान हो सके। लेकिन बंगाल कुख्यात हो चुका है फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए, इसलिए इस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी गांव में मेहमान बनकर आने वाला अगर अपना फर्जी आधार कार्ड इस गांव के लोगों से ले जाए तो भारत में तो वो कभी भी दाखिल हो सकता है, क्योंकि इस सरहद के एक बड़े हिस्से पर कंटीली तार की फेंसिंग ही नहीं है। मूल जो मुद्दा है कि यहाँ के लोगों से ज़मीन लेना और उसके ऊपर बॉर्डर फेंसिंग बनाना, ये कहीं ना कहीं एक रोकने का काम किया है पूरे प्रोसेस को। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर कि अगर ज़मीन आपको लेनी है फेंसिंग बनाने के लिए, तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ मिलकर काम करते हैं। लेकिन बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें ज़मीन नहीं मिलती कि वो पुख्ता वहाँ पर बंदोबस्त कर पाए, ऐसे बॉर्डर फेंसिंग लगा पाए। और ये कहीं ना कहीं आकर स्टेट सब्जेक्ट में बदल जाता है, चाहे वो वाम ज़माने की बात की जाए 34 साल, उससे पहले कांग्रेस की बात की जाए, या हाल ही पिछले 10 साल में तृणमूल कांग्रेस की बात हो। दरअसल भारतीय सरहद के इस छोर पर रहने वाले ज्यादातर हिंदू परिवार विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवार अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं और उन्हें राज्य सरकार से पूरा समर्थन मिलता है। लिहाजा जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से इस सरहद के बड़े हिस्से पर कटीली तार नहीं लग पाई है। नतीजा ये कि बीएसएफ यहाँ 24 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ रही है, जिसमें पसीना तो बहता है लेकिन इंसान पहुंचता कहीं नहीं। फेंसिंग के लिए बहुत सा फेंसिंग हमारा जो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन केसेज। गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, उसमें गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। दूसरा जो बॉर्डर पॉपुलेशन है जिसकी ज़मीन है उसकी विलिंगनेस है उसको सेल करने की, ये सब कई चीज़ें हैं, अड़चने हैं बीच में, थोड़े हिकअप्स हैं, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली रिजॉल्व होते जा रहे हैं और इन टाइम्स टू कम होपफुली इट विल ऑल बी रिजॉल्व।
भारत बांग्लादेश की इस सरहद पर फेंसिंग ना होने की वजह से गांव के लोग एक दूसरे की सरहद में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बीएसएफ के लिए घुसपैठ के साथ साथ सोने चांदी की तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि बीएसएफ हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर रही है। कि जो अनफेंस्ड बॉर्डर है उसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता है। फिजिकल बैरियर नहीं होने से हमें स्पेशली इन्फिल्ट्रेशन और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स रोकने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए हमने फोर्स मल्टीप्लायर्स का यूज़ किया है, जैसे सीसीटीवी कैमराज, पीटीजेड कैमराज, इम्प्रोवाइज्ड ऑब्स्टेकल्स, ये सब हमने लगाया है। बट ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो बढ़ी जाती है। बीएसएफ के लिए चुनौती नो मेंस लैंड भी है, क्योंकि यहाँ कहने को तो फेंसिंग की गई है, लेकिन नो मेंस लैंड में कई भारतीय लोगों के खेत हैं जो खेती करने के लिए यहाँ जाते हैं, लेकिन किसी तरह की तस्करी ना हो पाए, इसके लिए भी बीएसएफ ने पक्के इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम इस समय स्थित है और आप देख सकते हैं कि ये फेंसिंग लगा हुआ है। फेंसिंग के बीचों बीच ये एक गेट, इस गेट को खोला जा रहा है इस समय। सबके जहन में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि ये गेट को अचानक क्यों खोला जा रहा है, क्योंकि इस गेट के उस पार जो इलाका है उसे नो मैंस लैंड कहा जाता है और आगे बांग्लादेश है। तकरीबन 100 मीटर दूरी पर बांग्लादेश शुरू हो जाता है और ये जो किसान हैं इनकी ज़मीन नो मैंस लैंड में आता है और देश का जब बंटवारा हुआ था तब से इनकी ज़मीन जो थी वो इस सीमा के दूसरे ओर थी। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था कि जब भी कोई दूसरे ओर खेती करने जाएगा तो उससे पूरी तरह से चेक किया जाएगा। और इसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं कि 2 किसान थे, दोनों में से एक को अंदर आने की इजाज़त दी गई और अभी बाकायदा फिर इस गेट को पूरी तरह से तालाबंदी किया गया है ताकि दूसरा जो बंदा है वो अंदर उस पार रहे और तब तक जो एक किसान अंदर आया है उसकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए। आप देख सकते हैं कि ये चेकिंग किया जा रहा है और आप देखकर लगेगा कि ये चेकिंग जो चल रहा है ये बहुत आम चेकिंग है। क्या लेकर वो आ रहे हैं वो देखने की कोशिश की जा रही है। ये उनकी चेकिंग की जा रही है पूरी तरह से, ये बॉडी फ्रिस्किंग किया जा रहा है पूरी तरह। यानी बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जमीन के रास्ते इस सरहद से घुसपैठ करना और तस्करी को अंजाम देना आसान काम नहीं है, क्योंकि हिंद के रखवालों की पैनी नजर दुश्मन की हर हरकत पर जमी रहती है। टीम न्यूज़ नेशन। जमीन के रास्ते घुसपैठ या फिर तस्करी आसान नहीं है, लेकिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बहने वाली इच्छामती नदी तस्करों का काम आसान जरूर कर देती है। भारत बांग्लादेश की सरहद पर बीएसएफ जवानों की राह कितनी भी मुश्किलों भरी हो, लेकिन हमारे जवान यहां पूरी ताकत के साथ दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करते हैं। लेकिन जमीनी सरहद से अलग यहां बहने वाली इच्छमती नदी तस्करों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसी नदी के रास्ते भी तस्करी को अंजाम दिया जाता है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन कभी कभी ऐसा जल जी का जंजाल बन जाता है। खासतौर पर बीएसएफ के लिए ये इच्छामती नदी है जो भारत से बहकर बांग्लादेश जाती है। काफ़ी चौड़ी नदी है और ये जहां नदी का बीच माना गया है उससे इधर का इलाका जो है वो भारत का शुरू होता है, वही बाउंड्री लाइन बनी गई है। और ये है पहला पिलर भारत का बांग्लादेश की सीमा के साथ जो बनाया गया है। और ऐसे ही पिलर तय करते हैं कि भारत कहाँ पे है और बांग्लादेश कहाँ पर है। यहाँ पर हमारे जवान आप देख रहे हैं बीएसएफ के मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पर इतना फ्री बॉर्डर आप ये देख लीजिए कि इधर आबादी है, इधर आबादी है, यहाँ भी आबादी है और लोग आराम से आते जाते हैं। अब इनके बीच में घुसपैठिया कौन है, स्मगलर कौन है, उनको पहचानना और उनको पकड़ना, ये बीएसएफ का काम है जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। खास तौर पर मैं नदी को जब जी का जंजाल कह रहा था तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इच्छामती नदी समुंदर के काफ़ी पास है। इसमें हाई टाइड भी आता है, पानी का बहाव तेज भी होता है जब लो टाइड होता है, और इसी के साथ स्मगलिंग के लिए भी कई बार इस नदी का इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें चीज़ें बहा दी जाती हैं पैकेट बनाकर और भी कई फॉर्म में, और फिर वो बहकर जाती हैं सामने, और सामने पड़ता है बांग्लादेश का किनारा, और उससे टकराकर जब ये नदी घूमती है तो वहां पर स्मगलिंग का सामान उतार लिया जाता है। इच्छमती नदी के रास्ते बीएसएफ ने तस्करी की कई कोशिशों को नाकाम किया है। बीते साल दिसंबर में ही बीएसएफ ने 300 किलो से ज्यादा चंदन की लकड़ी और कफ सिरप की खेप पकड़ी थी, जिसे नदी के रास्ते बांग्लादेश भेजा जा रहा था। यानी सरहद के सबसे मुश्किल मोर्चे पर बीएसएफ देश की हिफाजत के लिए जी जान से जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।